मित्रों नमस्कार, मैं हूं बाराबंकी से प्रेम अवस्थी। ये देखिए, मैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी के पास हूं। इनके साथ हैं इनके पुत्र तनुज पुनिया जी। अभी कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे 7,500 रुपये प्रति परिवार को गवर्नमेंट दे। आज की डेट में तमाम लोग बेरोजगार बाहर से आ रहे हैं। और एक अभी आपने बात कही कि मोदी जी ने मनरेगा को बेकार बताया था, लेकिन आज वही मनरेगा पर वो रोज़गार देने का दावा कर रहे हैं। तो ये 7,500 रुपये किस तरह से ये दें? देखिए, लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ कोरोना वायरस की वजह से जी, और रोजगार करोड़ों करोड़ लोगों का चला गया जी, जीविका के साधन वही था जो कि खत्म हो गया जी, केंद्र सरकार ने इसका कोई इंतजाम नहीं किया। यहाँ तक कि उनको अपने घर पहुँचने के लिए भी जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं की। जी, कांग्रेस पार्टी ने वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पास करके ये निवेदन किया सरकार से कि जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जी, जो किसान हैं, जी, जो गरीबी रेखा के लगभग नीचे हैं, जी, जिनका रोजगार छूटा है, जो बेरोजगार बेसहारा हो गए हैं, जी, जो लगभग उसकी संख्या आबादी का 50% है, जी, उस पूरे 50% आबादी को 7,500 रुपया महीना उनको देना चाहिए। और ये अकेले कांग्रेस पार्टी ने अपने मन से नहीं कहा, बल्कि अनेक विशेषज्ञ, रघुराम राजन जो आरबीआई के पहले गवर्नर रहे हैं, जी, उन्होंने ये कहा, राहुल जी के साथ इंटरेक्शन किया। और राहुल जी से इंटरेक्शन करने में जो नोबेल लॉरियट, जो नोबेल प्राइज विजेता प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी, उन्होंने भी कहा कि हमें लोगों के जेब में पैसा डालना होगा। अगर उनको जीवित रखना है, अगर उनको पालन पोषण में उनको सुरक्षित रखने में हमारी दिलचस्पी है, तो ये अनिवार्य स्टेप है। और ये भी बताया कि अगर 5,000 रुपया प्रति परिवार दें तो वो 65,000 करोड़ आता है, लेकिन अगर 7,500 रुपया देंगे तो लगभग 1 लाख करोड़। मोदी जी 20 लाख करोड़ की तो घोषणा करते हैं, जो 1 लाख करोड़ 750 रुपया प्रति महीना 6 महीने के लिए प्रति परिवार देने के लिए जो निवेदन किया था, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, उसकी तरफ कोई प्रावधान नहीं। और ये दुखद घटना है। 20 लाख करोड़ की पैकेज की बात करते हैं। जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 4 दिन तक लगातार विस्तार से बताया कि 20 लाख करोड़ का क्या क्या हम देंगे। उसमें क्या था? उसमें दिया है कि बैंकों के माध्यम से ये ऋण दिया जाएगा, एमएसएमई को 3 लाख करोड़ दिया जाएगा, 90,000 रुपया जो डिस्कॉम है, पावर सेक्टर की कंपनियां, उनको दिया जाएगा। इसी तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिया जाएगा, रेहड़ी खोमचा वाले हैं उनको ऋण दिया जाएगा। ऋण देने की बात जो कर रहे हैं, रिजर्व बैंक भी कहते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, उसमें सुविधा दी है बैंकों के पास। लेकिन बैंकों के आधार पर अगर ये पूरा पैकेज है तो बैंक तो खुद पैकेज मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, एनपीए निरंतर बढ़ता जा रहा है और हमें पैकेज दिया जाए, हमें रिकैपिटलाइजेशन किया जाए। लेकिन वो उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो ये सीधे जो लोगों को राहत देने की बात है वो नहीं। देखिए, जो 20 लाख करोड़ जो बताया है, उसमें बहुत सा उससे मतलब नहीं है। इस कोरोना वायरस और वर्तमान परिस्थिति उससे नहीं है। वो प्राइवेट सेक्टर में हम माइनिंग देंगे, प्राइवेट सेक्टर में कोल सेक्टर को देंगे, प्राइवेट सेक्टर में हम 6 एयरपोर्ट्स को देंगे, प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस को देंगे। उसमें हमने एक जो एफडीआई है 49% से 74% कर देंगे। इसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन 4 दिन वेस्ट कर दिए और वास्तव में जो करना चाहिए था उसकी तरफ जिक्र तक नहीं किया। जो पैसा लोगों की जेब में, राहुल जी निरंतर कहते हैं कि 7,500 रुपया प्रति महीना गरीबों की जेब में दिया जाए, और वो हिंदुस्तान की जनसंख्या का 50% लोग हैं, उसकी तरफ कोई ये नरेगा की जो आप बात कर रहे थे, देखिए प्रधानमंत्री जी ने
2014 में पार्लियामेंट में कहा कि मनरेगा को मैं ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की विफलता का प्रतीक के रूप में, स्मारक के रूप में इसको बना के रखूँगा। और आज देश भर के अनेक प्रदेशों से लोग बाग नौकरी छोड़ छोड़ के, क्योंकि नौकरी रही नहीं, तो अपने गांव में आ गए। और गांव में आज केवल और केवल मनरेगा का रोज़गार है, उसके अलावा कोई रोज़गार नहीं है। और इसकी महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने, सीतारमन जी ने घोषणा की कि 61,000 करोड़ का प्राविधान पहले से था, 40,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रोविज़न हम करने जा रहे हैं। मतलब इनका पूरी समस्या का, बेरोज़गारी की समस्या का अगर समाधान उन्होंने सोचा, उनकी समझ में आया, वो केवल और केवल मनरेगा के माध्यम से है। और आज अगर देखेंगे जगह जगह वीडियो आ रहे हैं कि गांव में निरंतर लगे हुए हैं लोग, भीड़ लगी हुई है सड़क बनाने में। लेकिन कुछ दिन के बाद अगर ये सैचुरेट हो जाएगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी प्राथमिकता मनरेगा नहीं होता, हालांकि ये केवल एकमात्र कारगर एक साधन है। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो संकट आएगा, फिर मैं कहना चाहूँगा, जो हमारी कांग्रेस पार्टी कहती है, राहुल जी हमेशा कहते हैं कि 7,500 रुपया प्रति माह हर परिवार को पैसा देना होगा, सीधे देना होगा। अर्थव्यवस्था की जो डिमांड कैसे क्रिएट होगी? अगर खरीदने के लिए किसी के पास जेब में पैसा नहीं है तो माल बनाते रहो, इंडस्ट्री बनाती रहे, लेकिन वो खरीदने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए भी बहुत अनिवार्य है उसके अपने सर्वाइवल के लिए और इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए भी। तो 7,500 करोड़ रुपया प्रति परिवार प्रति महीना, 7,500 रुपया प्रति परिवार प्रति महीना 6 महीने तक देने का जो प्रस्ताव रखा है केंद्र सरकार को, उसको तत्काल स्वीकार करना चाहिए। ये देखिए, पुनिया जी थे, इनका कहना है कि 7,500 रुपये प्रति परिवार सरकार दे 6 महीने तक लगातार, तब तक हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनका गृहस्थी चले, स्थितियां नॉर्मल हों।